हेलो विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप इसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे, यानी कि चंद्रमा अलग नहीं था, चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही था। डार्विन महोदय जो कह रहे हैं इस बात को आपको ध्यान से इसको समझना है कि इनका मत है कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। चंद्रमा अलग नहीं था, चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही था। यह पूरा पिंड डंबल डंबल का मतलब आप समझते हैं ना, बीच से पतला व किनारों से मोटा। डम्बस देखे होंगे आपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर अपन आप जो डम्बस किए होंगे कभी, तो वो क्या होता है बीच में पतला, जहाँ से अपन उसको पकड़ लेते हैं, और किनारों पे क्या होता है वो मोटा होता है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि डंबल जैसा होता है, बीच में से पतला और किनारों से थोड़ा उभरा हुआ है ना, मोटा होता है। उसकी आकृति में परिवर्तित हुआ और फिर क्या होता है टूट जाता है। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर का एक गर्त के रूप में मौजूद है। यानी कि डार्विन महोदय बता रहे हैं कि आरंभिक अवस्था में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड थे जो तेजी से घूम रहा था और उसकी आकृति डंबल जैसी थी। फिर अचानक क्या होता है कि इससे एक भाग अलग हटता है, टूटता है, और जहाँ से टूटता है वहाँ पर आज वर्तमान में क्या है, बहुत बड़ा जो कहें अपन गड्ढा कह सकते हैं। और वो किस रूप में है, प्रशांत महासागर के रूप में आज हमें दिखाई देता है या अवस्थित है। लेकिन एक तो ये मत हो गया चंद्रमा की उत्पत्ति से रिलेटेड। आगे हम बात करें तो इसमें से बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं इन मतों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक और नया जो हम आपको बता रहे हैं, नया जो सिद्धांत आता है, नए विचार आते हैं, तो इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है ना। बड़े टकराव यानी कि बिग स्प्लैट द बिग स्प्लैट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें बड़े टकराव का नतीजा है, तो जिसमें एक जो सिद्धांत आपके आता है ना, तो उसमें ये सिद्धांत आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके आता है द बिग स्प्लिट, है ना। तो ये प्रश्न आपके पूछा भी जाता है और इसलिए आपको मैं जो है बताऊंगा इसमें द बिग स्प्लिट, है ना। तो ये क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा देखें इसमें कि इसमें ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने से कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, है ना। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के जो है कक्ष में घूमने लगा और आज का यह चंद्रमा बनता है ना। तो मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक हिस्सा जो है वो टूटता है पृथ्वी से और बिखर जाता है। बाद में वही टुकड़े जुड़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, और वो फिर क्या बनता है, आज का चंद्रमा बनता है। और यह घटना जो है या चंद्रमा की उत्पत्ति की हम बात करें तो 4.44 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है ना। 4.44 अरब वर्ष पहले इसकी जो उत्पत्ति को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, अरब वर्ष पहले, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित दो मत मैंने आपको बताया, सर जॉर्ज डार्विन का और एक द बिग स्प्लिट, जो है दोनों को आपको ध्यान रखना है। देखिए आप यहाँ पे जो मून का चंद्रमा की जो उत्पत्ति द बिग स्प्लिट के माध्यम से किस प्रकार से होती है, इसको आप एक वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इसको देखें।
अभी आपने ये जो नासा का वीडियो देखा है, इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से द बिग स्प्लिट होता है और वर्तमान मून चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। आपका जो टॉपिक आ रहा है वो पृथ्वी का उद्भव, स्थल और पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल का विकास, और उसी के साथ ही आपके कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, जलमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इस संबंध में जैसे अपन चर्चा करें, आप बताऊं मैं आपको, तो अपन थोड़ा सा इसको जो आपकी बुक है वहाँ पर इसको लेके चलते हैं। देखें आप, पृथ्वी के उद्भव की जैसे मैं आपको बात कर रहा था, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को आपने पढ़ा था, लेकिन वर्तमान पृथ्वी किस प्रकार से अस्तित्व में आती है इसकी हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी जो थी वो चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। वायुमंडल विरल था, हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ इसका वायुमंडल था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से काफ़ी अलग था। कुछ घटनाएं एवं क्रियाएं हुई जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह के रूप में बदलती हैं जहां बहुत सारा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यहाँ पर हम बात करें, आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। 460 करोड़ साल पहले जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन का जो विकास होता है ना। जैसे आप यहाँ देखें, इसमें जो भूगर्भिक समय मापनी मैंने आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसमें अलग अलग जो यान, महाकल्प, कल्प युग, आधुनिक युग है ना, जीवन की मुख्य घटनाएं आपकी दे रखी। तो इसके अंतर्गत आप देखें, जो जीवन की जो उत्पत्ति है वो कब होती है, 460 करोड़ साल पहले होती है। इसके अंतर्गत जैसे हम बात करेंगे आपके स्थलमंडल का विकास कैसे होता है। तो स्थलमंडल का जो विकास है, इसमें आपको दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना। एक शब्द आता है आपके विभेदन करके, है ना। विभेदन का मतलब होता है कि भारी पदार्थ जो होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं और हल्के पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी का जो हम आगे चैप्टर में आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ऊपरी भाग जो भूप्रपट्टी के रूप में है वो हल्के पदार्थ है। फिर जैसे जैसे आप आंतरिक भागों में जाओगे तो आपको कैसे दिखेंगे, आपको जो है भारी पदार्थ, लौह तत्व आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें। इस सारणी को भी आपको थोड़ा सा देखना है। इसके जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अलग अलग समय काल के अंतर्गत अलग अलग जो घटनाएं इसमें दे रखी हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। आज आप जो बताया है यहाँ तक कंप्लीट करें, और अगली क्लास के अंतर्गत हम आपके आगे बात करेंगे पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति और समय की गणना की। धन्यवाद।